पार्टी का हम देखा था 30,000 गमले थे, अवैध गमले। उस गमले का हमने चोरी पकड़वाई, चोरी पकड़वाई। उस चोरी पकड़वाने पर भी सी ने हमारे साथ क्या दुश्मनी निकाली, दुश्मनी इनको हमें बैन कर दिया। इनको आमने सामने बिठा हुए वीसी साहब एक कमेटी बना हुआ है कि बेटा तुम क्या पूछना चाहते हो। वीसी क्या बोला, गेट आउट, गेट से बाहर, पेपर नहीं दे सकते। क्यों? देखो 4 बच्चों को तो बैन किया है, एक शिक्षक को बैन किया है, इसके साथ साथ 40 से ज्यादा बच्चों को नोटिस दिया गया है, उनकी भी बैन करने की तैयारियां चल रही है। कल भी हमारी पार्टी ने, इनेलो पार्टी ने, उसकी आईएसओ ने प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन दे दिया और दिन ब दिन आप ये देखते जाना, दिन ब दिन समर्थन बहुत बड़ा होने लग रहा है। और वीसी साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं, वीसी साहब इतना बड़ा चौधरी ना बने, वरना आपके ऊपर भी बहुत जने बैठे हैं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और होगी। इन बच्चों को न्याय दो और इनको एग्जाम भी देने दो। नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है। HR 33 न्यूज़ पर इस समय मौजूद है MDU गेट नंबर 2 पर। सामने की तस्वीरें देख पा रहे हैं और एक बार कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ का भी नज़ारा दिखाएं। MDU तो आप पहले भी आए होंगे, लेकिन आज का नज़ारा क्या है, क्या कुछ खास है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका परिचय? मैं विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश। जी, क्या कुछ मामला है, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन नहीं कह सकते हो, हम एक सांकेतिक धरने पे बैठे हैं, पिछले 6 दिन से बैठे हैं। किस वजह से बैठे हो, ऐसा क्या हुआ? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन छात्रों ने आवाज़ उठाई और यहाँ के कुलपति एक तानाशाह राजा के रूप में बैठे हुए हैं, जिन्होंने इन बच्चों को एंट्री बैन करने का काम किया। और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बैठे हो, ना कि बच्चों का भविष्य उजाड़ने के लिए। आप एंट्री बैन 2 साल के लिए बच्चा 2 साल क्या करेगा? अगर बच्चा गलती से मुख्य धारा से हट गया तो समाज के लिए एक बड़ी कुरीति पैदा हो जाएगी। बैन कितने बच्चों को किया गया है? देखो 4 बच्चों को तो बैन किया है, एक शिक्षक को बैन किया है, इसके साथ साथ 40 से ज्यादा बच्चों को नोटिस दिया गया है, उनकी भी बैन करने की तैयारियां चल रही है या उनसे एफिडेविट लिखवाए जा रहे हैं कि भाई वजह क्या रही बैन होने की? भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना ही बैन की वजह रही। और उन बच्चों को कह रहे हैं कि आप भविष्य में कभी भी कोई प्रदर्शन नहीं करोगे, धरना नहीं करोगे। कैसा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार, यूनिवर्सिटी को लूटने का भ्रष्टाचार, गमला फैक्ट्री है, ठेकेदारी के अंदर है, पेड़ों की कटाई का 12-13 मुद्दे हैं इसमें, वो सारे हमने इसके अंदर सम्मिलित कर रखे हैं। लेकिन उसके ऊपर यानी कि एक तरह का तानाशाह रवैया अपना रखा है, जिसको लेकर प्रजातंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और सरकार के सरकारी आदेशों का पालन करवाने के लिए सारे साथी बैठे हुए हैं। कितने साथी अभी जुड़े आपके साथ? अगर हजारों की तादाद में साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे साथी दिन में भी आते हैं, रात को भी आते हैं, सुबह भी आते हैं, तो सबकी ड्यूटियां लगी हुई है। और जब बड़ा प्रदर्शन होता, कल देखते आप, कल हजारों साथी यहाँ मौजूद थे, बड़ा प्रदर्शन था। एक आपने पीछे स्लोगन डाल रखा है, MDU बचाओ कुलपति हटाओ, क्या है ये? देखो भाई, जब अति हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो हमने प्रोफेसर राजवीर सिंह लोहान को कुलपति पद से हटाने की सरकार से अपील की है, जिससे कि उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की बड़ी विजिलेंस जांच हो सके और एक इंडिपेंडेंट हायर अथॉरिटी से कोई कमेटी कंस्टिट्यूट होकर जो इनके द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं उसकी जांच हो सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई साहब, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, कभी आपने ऐसा सुना है कि बच्चों को भी एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा? जेल में जो मानस रहे हैं उनको भी पुलिस वाले हथकड़ी बांध के ना हुए हैं कि पेपर दवा दो कॉलेज में, उनके एग्जाम दिलवा हुए हैं जो जेल में भी रहे हैं। और ये जेल वाले अपराधी बड़े हैं, इनने क्या कहा था कि आप स्टूडेंटा के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हो और ये गलत है वीसी साहब। और वीसी साहब ने इनके ही खिलाफ कि तो गेट तक बाहर चलो। बड़े शर्म की बात है कि वीसी इतना इन बच्चों के खिलाफ चल रहा है। एक इनकी को जाति दुश्मनी तो है नहीं, कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि आपको भी बैन कर दिया जाएगा? भाई साहब, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भाइयों के समर्थन में हूँ। और कल भी हमारी पार्टी ने, इनेलो पार्टी ने, उसकी आईएसओ ने प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन दे दिया और दिन ब दिन आप ये देखते जाना, दिन ब दिन समर्थन बहुत बड़ा होने लग रहा है। और वीसी साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं, वीसी साहब इतना बड़ा चौधरी ना बने,
वरना आपके ऊपर भी बहुत जने बैठे हैं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और होगी। इन बच्चों को न्याय दो और इनको एग्जाम भी देने दो। और जो ये सवाल पूछ रहे हैं वीसी साहब को चाहिए ये था कि इन चारों बच्चों को और इनकी जो कमेटी, इनके जो छात्र संगठन है, इनको आमने सामने बिठाया हुए। वीसी साहब एक कमेटी बना हुआ है कि बेटा तुम क्या पूछना चाहते हो। वीसी क्या बोला, गेट आउट, गेट से बाहर, पेपर नहीं दे सकते। क्यों? इनका भविष्य नहीं है। यहाँ पे बैठे हैं शर्म। एक छात्र की बात है या बाकी 3 छात्र भी और? भाई साहब ये छात्र संगठन उठा रहे हैं, कम से कम 10-11 छात्र संगठन इनके फेवर में आगे, 1-2 बस रहा होगा शायद से, मुश्किल से, वरना 10-11 छात्र संगठन इनको अपना समर्थन देंगे। बात की जाए, कुछ खबरें भी चली थी पीछे की जो एमडीओ है बीजेपी का गढ़ बन गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब लगे तो ऐसा ही है, संघ का पूरा मामला चल रहा है। लगने में और होने में फर्क होता है? हो ही रहा है, लग रहा तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। संघ के प्रोग्राम हुए हैं भीतर, अरे ओबीसी संघी है और इसको पता नहीं बच्चों का भविष्य क्या है, बच्चों के माँ बाप उसको कॉलेज में किस लिए भेजे हैं, और ये आवाज उठा हुए हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी हरियाणा प्रदेश के सभी संगठनों से कहना चाहूंगा, ये आपके भाई हैं, इनका साथ दो, समर्थन दो आगे में। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं प्रदीप मोटा हूँ, शहीद भगत सिंह छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। जैसे कि मेरे 3 साथियों को बैन किया हुआ है। बैन के हमें वजह नहीं बताई, हमें प्रोक्टर बोर्ड में ले हमारे पे FIR कटवा दी हमारी। किस चीज़ की FIR? ट्रेसपासिंग का केस लगा दिया। अब तुम मेरे घर बड़े, हम तो बकायदा हमारी वीडियो वायरल है, वह पूरे 20 लाख लोगों ने देख रखी वीडियो। हम वो इसके घर नहीं गए ही नहीं, हम तो उसके कैंप ऑफिस में गए थे। और एक वाटिका, दैन वाटिका, यूनिवर्सिटी वाटिका है, उस यूनिवर्सिटी वाटिका उस पर कब्जा हमारा BC ने। उस वाटिका हम देखा था 30,000 गमले थे, अवैध गमले। उस गमले का हमने चोरी पकड़वाई। उस चोरी पकड़वाने पर BC ने हमारे साथ क्या दुश्मनी निकाली, दुश्मनी, इनको हमें बैन कर दिया। अब 23 बच्चों का वीडियो मांग लिए। अगर वीडियो मांगा, आप ना धरना दे सकते हो, ना बोल सकते हो, ना आवाज उठा सकते हो, क्योंकि आज के संविधान में हमारे इस देश के आर्टिकल 19 के तहत अब हमें आज़ादी, हम कुछ बोल ले, अपनी आवाज उठाए, स्वतंत्र बोलने का अधिकार। हाँ जी, वो भी CBC ने मना कर दिया। फिर हमारे मुकदमे FIR कटवा दी, थाने में चौकिया में गए, हमारे को मारपीट भी थाने में। FIR में क्या लिखवाया गया, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? हमें तो प्रूफ मांगे थे BC से, MD हमारे खिलाफ प्रूफ तो दे दो। इन एक FIR में ये लिखवाया, एक कर्मचारी था सिक्योरिटी वाला, उसके माध्यम से FIR कटवाई। अगर इन बच्चे आए, एकदम इतने बच्चे आए, हमें मारने की कोशिश करी, कस्सी उठा के मेरी माँ को धमकाया। उसकी VC साहब की माता जी, हमें पता ही नहीं कहा थी वो। इसी बोले मेरी माँ अंदर ही थी, पता ही नहीं, मेरी माँ का वो देखी नहीं, कहीं बाहर ही नहीं। और ट्रेसपास वो लगा दिया, कस्सी उठा के मारा, जान तक मारे थे, सिक्योरिटी वाला गाल बक दी। मैं कहता पूरी वीडियो बनी हुई है शुरू से लास्ट तक, उसमें दिखा दो। ये आपके पास कैमरे हैं, उन कैमरे में दिखा दो। हमने किसी को गलत बोला हो, गाली गलौज की हो, मारने धमकी दी हो, कस्सी उठा रहे हो या डरा उठा रहे हो, एक दे दो। उन्होंने मेरे को सारे प्रूफ मांगे, हमने तो अपने प्रूफ दे दिए। वो हमने मांगे उनसे प्रूफ, आप दिखाओ। उन्होंने बिना बगैर प्रूफ मांगे हमें बैन कर दिया। और उसके बाद सिविल कोर्ट मिनिस्ट्री चली गई। एक प्रोफेसर को भी किया गया है। हाँ, एक जो प्रधान 7 बार प्रधान है टीचिंग के और पूरे हरियाणा के प्रधान है। उसके बाद सिविल कोर्ट में चले गए। सिविल कोर्ट ने मुझे बिना मेरी बात सुने बिना मेरे को कह दिया, तू धरना नहीं दे सकता। यूनिवर्सिटी के बाद 500 मीटर के आसपास भी है और यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और ना तो बॉडी आवाज उठा सकता। उसके 15 दिन बाद मेरे को बैन कर दिया प्रोक्टर बोर्ड ने। प्रोक्टर बोर्ड से मैंने अपना जो मांगा कि मेरे को मेरे अपराध के प्रूफ दो। भाई मैंने अपराध किया, उसका कुछ प्रूफ तो दोगे। बगैर मेरी आवाज सुने, मेरे बात सुने, मेरे को बैन कर दिया। तकरीबन हो गए 1.5 महीने 2 महीने। और आज 23 तारीख को मेरे 3 साथी बैन कर दिए, जो बच्चों के उनका मेरी अभी एज भी नहीं हुई है। 3 साथियों का नाम बताना चाहेंगे? हिमांशु देशवाल, कपिल फौजी, युद्धवीर। इनको 1 तारीख को बैन कर दिया। हम 1 तारीख धरने बैठे हैं। अभी हमारी आवाज दबाते हैं, हमारे के लिए काम कर दिया, हमारे भी हैं, पिट्टे हैं हमारे भी हैं, और रोन देते भी को ना। तो DC साहब से मीटिंग हुई थी आज हमारी। DC साहब ने कहा एफिडेविट दे दो। अगर एफिडेविट में लिख के दे दो भाई, आप बोलो नहीं कि जैसे यूनिवर्सिटी मांग रही है हमसे वही लिख के दे दो। फिर फायदा क्या DC साहब का, ये तो यूनिवर्सिटी मांग रही है। मैं तो कहता हाईकोर्ट से एक नोटिस आया, एक हाई कार्ड ने इलेक्ट्रिक कार्ड रखा है। अब प्रदीप को यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास लगाने का क्लास लगा दी जाए और इसको अंदर लीजिए आप। इस यूनिवर्सिटी ने उसको हमें 3 कॉपी अपने बाकायदा जमा करवा, यूनिवर्सिटी को, रजिस्ट्रार को, VC को, डीन को जमा भी करा दी। आपके पास अभी होगी फोन में या कैसे? है वाह
कोई नहीं, बात जी जमा करवाओ। जमा करा देंगे। इधर भाई साहब, हाँ, इधर करवा। पिछले महीने 24 तारीख को ये वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 24 तारीख को वो लेटर इशू हो रहा है इंस्टीट्यूट को हाईकोर्ट ने अभी हाईकोर्ट ने बोला उसकी क्लास लगाओ, इसको अंदर एंट्री दो और आप बीसी साहब आपको दोगे, यूनिवर्सिटी देगी। अब तक मेरा डाटा एक्सेप्ट नहीं किया है। अब बोल रहे आज बीसी रजिस्ट्रार साहब ने बोला देखते हैं इस महीने बताएंगे। इसका मतलब हम पद्दू हैं क्या? मतलब धरना उठाओ, चना उठाओ, लाइट अभी डेट दोगे इस भी 1 महीने में। इसके बीसी साहब का 1.5 महीना रह रहा है यहाँ से टर्म खत्म होने पे, और 1.5 महीना बीसी अवैध भर्ती कर रहा है, नहीं एसओपी के खिलाफ भर्ती कर रहा है। हमने आवाज है भाई हमारी कितनी भर्ती हो चुकी है? भर्ती 3-4 इंटरव्यू हो चुके हैं और वो भी हाईकोर्ट में जब पीटीसी चल रही है और चल रहे हैं। अभी तो पता नहीं आता डेट से क्या रहा ना क्या नहीं रहा। और हम तो मैं नहीं भर्ती है, नहीं एसओपी भर्ती हो और हमारा बैन हो। हमें क्या मांगा? अपनी आज़ादी मांगी है भाई। हमें क्या, हमें आज़ादी दो, हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें शिक्षा चाहिए। हमें शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। बस ये हमारे शिक्षा दो, एंट्री दो, हमें पढ़े लिखे अपने कुछ करे आगे। धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय देना ना भूले और अत्यधिक खबरों के लिए बने रहें HR 33 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।